Hello dear students, welcome back to our interbiology classes. Yesterday we have discussed ABO blood group system and today we are going to talk about RH blood group system. RH blood group system. हमारी ब्लड टाइपिंग में दो एग्जाम के ब्लड ग्रुप सिस्टम पाए जाते हैं. एक एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो कि हमने कल डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करेंगे आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम. व्हाट इज आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम? इट इज सेकंड मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम. एंड हाउ इट इज डिटरमाइंड? It is determined by the presence or absence of the D antigen on the surface of red blood cells. RH blood group system एक ऐसा blood group system है जिसको determine किया जाता है presence और absence of D antigen on the surface of your RBCs. ये वो ब्लड ग्रुप की टाइपिंग है या सिस्टम है जिससे आपको पता चलता है कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपका ब्लड टाइप पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अगर आपके आरबीसीज के सरफेस पे डी एंटीजीन पाया जाता है, इट मीन्स यू आर RH पॉजिटिव. इफ एंटीजीन डी इज एब्सेंट ऑन द सरफेस ऑफ योर आरबीसीज, यू आर RH नेगेटिव. टू डेट अब तक कितने RH एंटीजीन मालूम हो चुके हैं? टू डेट 49 RH एंटीजीन्स आर नोन. 49 RH एंटीजीन मालूम हो चुके हैं, डिस्कवर हो चुके हैं. मगर सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है? द मोस्ट कॉमन इज D एंटीजीन, आल्सो रिफर्ड टू एज रेहसस फैक्टर, आल्सो कॉल्ड RH फैक्टर. अभी तक साइंटिस्ट 49 RH एंटीजीन डिस्कवर कर चुके हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्यूनोजेनिक है और जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो एंटीजीन D है. अब ये जो एंटीजीन है देखें कि उसको RH फैक्टर क्यों कहा जाता है. व्हाई इट इज कॉल्ड RH फैक्टर? RH फैक्टर वाज first reported in monkey known as rhesus monkey. RH stands for rhesus monkey by Landsteiner in the year 1940. तो ये RH फैक्टर की एंटीजीन सबसे पहले rhesus monkey में से रिपोर्ट की गई, जिसकी वजह से इसको RH फैक्टर कहा जाता है. Now look at this red blood cell. अगर ये आपका एक रेड ब्लड सेल है और उसके सरफेस पे एंटीजीन डी पाया जाता है, इफ यूर आरबीसीज कंटेन डी एंटीजीन आल्सो कॉल्ड RH एंटीजीन, इट मीन्स यू आर RH D पॉजिटिव. इफ यू हैव डी एंटीजीन ऑन द सरफेस ऑफ योर रेड ब्लड सेल्स, you are RH positive. You are RH positive. Now focus here. If your red blood cells contain no antigen D, यहाँ पे कोई भी एंटीजीन नहीं पाया जाता. If no antigen D is attached on the surface of your red blood cells, you are RH negative. Your blood type is negative. तो एक और एंटीजीन हम आज पढ़ रहे हैं, डी एंटीजीन. अगर वो किसी भी पर्सन के रेड ब्लड सेल के सरफेस पे पाया जाता है, इट मीन्स दैट पर्सन इज RH पॉजिटिव. इफ द एंटीजीन डी इज एब्सेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBC, इट मीन्स दैट पर्सन इज RH नेगेटिव. अब हम इस RH ब्लड ग्रुप सिस्टम का जेनेटिक्स पढ़ेंगे. ये जो RH एंटीजीन है डियर स्टूडेंट्स, इसको कोड किया जाता है क्रोमोसोम नंबर 1 से. आपके क्रोमोसोम नंबर 1 पे एंटीजीन डी को कोड करने वाला RHD एंटीजीन पाया जाता है. अब हम इसकी जेनेटिक्स पढ़ेंगे. RH फैक्टर जेनेटिक्स. RH फैक्टर जेनेटिक्स. Where does the RH gene is located? RH gene is located on
P arm means short arm of chromosome number 1. This is chromosome number 1. This is chromosome number 1 having shorter arm known as P arm and longer arm known as Q arm. Shorter arm known as P arm, longer arm known as Q arm. RH जीन है वो उसका लोकस कहां पे पाया जाता है? RH gene locus is present on P arm. RH gene locus is present on P arm, short arm. This is RH gene. This is RH gene present on the P arm of chromosome number 1. This RH gene, rhesus factor gene, also called RHDNT gene. RH जीन को RHDNT जीन भी कहा जाता है क्योंकि ये एंटीजीन डी के लिए कोड करता है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम इस जीन के डिफरेंट वेरिएंट्स मींस एलील्स पढ़ेंगे। इस जीन के दो वेरिएंट्स होते हैं, दो एलील्स होते हैं, एक कैपिटल RH, दूसरा स्मॉल RH, एक डोमिनेंट एलील और दूसरा रिसेसिव एलील। नाउ देयर आर two different alleles for RH gene और RHD gene. इस जीन के दो वेरिएंट मींस दो एलील्स पाए जाते हैं। इसके दो एलील्स पाए जाते हैं, ठीक है। एक होगा डोमिनेंट और दूसरा होगा रिसेसिव। नाउ कैपिटल RH, दिस इज डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट वेरिएंट ऑफ RHD जीन। ये इसका डोमिनेंट एलील है जो कोड करता है एंटीजीन डी को, मगर इसका एक रिसेसिव एलील भी पाया जाता है, स्मॉल RH, रिसेसिव एलील। सो RH gene, RHDNT gene has two alleles. One is the dominant capital RH, other is the recessive small RH. अब हम इस पे फोकस करेंगे। What is function of capital RH? What is function of capital RH? This allele capital RH, which is dominant allele, produces antigen D on the surface of your RBC. ये वो allele है जो आपके RBC पे एंटीजीन D को कोड करता है। और ये जो रिसेसिव allele है ये एंटीजीन D प्रोड्यूस नहीं करता। allele small RH, recessive allele produces no antigen on the surface of your RBCs. It means dominant allele capital RH makes you RH positive and recessive allele small RH makes you RH negative. अब देखिए यहां पे फोकस कीजिएगा। मैं अब आपको कुछ जीनोटाइप्स पढ़ाऊंगा। दो क्रोमोसोम इनहेरिट किए गए, वन कम्स फ्रॉम फादर, other comes from mother. One is the paternal chromosome, other is the maternal chromosome. अब देखें एक क्रोमोसोम पे भी कैपिटल RH इनहेरिट किया गया, दूसरे पे भी कैपिटल RH ऐड किया गया। As you know, the capital RH codes for antigen D. ये भी एंटीजीन D प्रोड्यूस करेगा, ये भी एंटीजीन D प्रोड्यूस करेगा, तो इस पर्सन का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। This person is RH positive, phenotype RH positive, genotype capital RH, dominant homozygous. मगर इस पर्सन को दो क्रोमोसोम इनहेरिट किए गए, वन कम्स फ्रॉम डैड, अदर कम्स फ्रॉम मॉम। अब देखें जो डैड की तरफ से क्रोमोसोम रिसीव हुआ उस पे जो एलील इनहेरिट हुआ कैपिटल RH, और ये जो क्रोमोसोम मॉम की तरफ से इनहेरिट हुआ मैटरनल क्रोमोसोम उस पे इनहेरिट किया गया स्मॉल RH. नाउ वन क्रोमोसोम कंटेन कैपिटल RH, अदर क्रोमोसोम कंटेन स्मॉल RH. ये हेटेरोजाइगस जीनोटाइप है, तो कैपिटल RH कोड करेगा कैपिटल D एंटीजीन D को, मगर ये कोड नहीं करेगा, तो एंटीजीन D तो प्रोड्यूस होगा। दिस मेक्स यू अगेन RH पॉजिटिव, मगर इसका जीनोटाइप डोमिनेंट हेटेरोजाइगस है, पर्सन का फिनोटाइप RH पॉजिटिव। अब हम आते हैं स्मॉल RH पे। दो क्रोमोसोम इनहेरिट किए गए, वन कम्स फ्रॉम डैड, अदर कम्स फ्रॉम मॉम, एक फादर की तरफ से दूसरा मदर की तरफ से। अब देखें फादर की तरफ से भी स्मॉल RH और मदर की तरफ से भी स्मॉल RH।
स्मॉल आर एच डज नॉट प्रोड्यूस एंटीजीन डी, ना तो ये प्रोड्यूस करेगा एंटीजीन डी और ना ही ये, तो इस पर्सन का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो जाएगा। दिस मेक्स दिस पर्सन आर एच नेगेटिव। तो अब हम सबसे लास्ट में आर एच फैक्टर के जीनोटाइप्स पढ़ेंगे। आर एच फैक्टर जीनोटाइप्स। आर एच फैक्टर में बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव, किसका ब्लड टाइप आर एच नेगेटिव। अब हम इन दोनों के जीनोटाइप्स पढ़ेंगे। नाउ पॉसिबल जीनोटाइप्स फॉर आर एच पॉजिटिव एंड आर एच नेगेटिव। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट आर एच पॉजिटिव। नाउ one capital RH is inherited from dad, other capital RH is inherited from mom, and they produce antigen D. So the blood group is Rh positive, and this genotype capital RH is dominant homozygous. Suppose your dad inherits capital RH and your mom inherits small rh. This will make antigen D and this will not, but the antigen D will be present. So again the phenotype is Rh positive, but this genotype capital RH small rh is dominant heterozygous. अब हम सबसे लास्ट में RH नेगेटिव का जीनोटाइप डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इट इज स्मॉल RH होमोजाइगस रिसेसिव। ये स्मॉल RH जो एलील है ये एंटीजीन डी प्रोड्यूस नहीं करता एंड इट विल मेक्स यू RH नेगेटिव, सो इट इज रिसेसिव homozygous. So today we have discussed the RH blood group system and its genetics. It is coded by chromosome number 1 where its genes reside, and at the last we have discussed the genotypes for Rh positive and Rh negative. Thank you dear students, wish you all of the best.